ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जीआईटी के रिजल्ट के ऊपर क्या अपडेट है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि जीआईटी का जो ये मैटर है, ये कोर्ट केस में एक बार फिर से चला गया था, जिसके ऊपर हमारी टीम ने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था HPRCA हमीरपुर को। काफ़ी ब्रीफली हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो 30/7/2024 को तय हुई थी। यदि आज हाई कोर्ट की वेबसाइट को विजिट किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली क्लियर कर दिया गया है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है ऑर्डर पास्ट, और नेक्स्ट पर्पस जो नेक्स्ट हियरिंग है यानी कि 30/7/2024 बुधवार को ये हियरिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए अब ऑर्डर आने वाला है, इन वैकेंसीज़ के साथ में क्या करना है, किस तरह से आगे जाएगी। तो जीआईटी के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। जिन अभ्यर्थियों ने रात दिन एक करके देखिए अपने घर बार छोड़ करके HPRCA हमीरपुर के दफ्तर के बाहर धरना देने बैठे हुए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए कि जो उनकी पेशेंस थी उसका बस एक दिन बाकी शेष है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा भी ये क्लियर कर दिया गया है कि JOAIT 817 का रिजल्ट आना बिल्कुल निश्चित है। अब देखिए इसके ऊपर जो दिक्कत आ रही थी वो कोर्ट की दिक्कत आ रही थी, लेकिन कोर्ट में भी ये पूरा का पूरा मैटर है क्लोज होने के कगार पर है। आपने पिछले ऑर्डर्स में भी देखा होगा, जो 17 पेज का था, बहुत ही क्लियरली वहाँ पे पोस्ट कोड 447 की बात करें, 556 की बात करें, उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज ये आगे तक आई थी आपकी 817 है, वो सारी के सारी वहाँ पे मेंशन की गई थी। इशू क्या था, विवाद क्या था। HPRCA को कहा गया था कि आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक के ऊपर एक अपना काउंसलिंग करने के बाद एक रिपोर्ट कीजिएगा। तो हो सकता है आज उस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया हो माननीय उच्च न्यायालय शिमला में। और अंततः यदि हम बात करें तो जीआईटी का जो भी रिजल्ट है वो हो सकता है आपका रिजल्ट इसका कल नहीं तो परसों 1 तारीख तक डेफिनेटली इसका रिजल्ट अब डिक्लेयर होने वाला है, यदि कोर्ट की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक रहा। और ऐसा भी लग रहा है जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने पिछली बार जो भी जो डॉक्यूमेंट था उसके माध्यम से भी कहा गया था कि ये जो वैकेंसीज होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती है। जीआईटी की हम बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। यदि इनकी वैकेंसीज या भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक इस तरह से बाधित रहती है तो इससे निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन दूसरी तरफ डिपार्टमेंट्स को भी इंडिविजुअली नुकसान होता है। जब ये पदों की भर्ती हो जाएगी तो एक तरफ युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जो युवा आप देख रहे होंगे, विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म्स इन युवाओं ने हर तरफ से कोशिश किया है, चाहे वो सरकार के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने की बात थी या अन्य कोई दबाव बनाने की बात थी, मीडिया के साथ में कोरिलेट करना था, या फिर सुप्रीम कोर्ट तक की जो यात्रा थी वो इन अभ्यर्थियों ने लड़ी है। और अब आपका जो इंतज़ार है उसमें महज एक दिन का इंतज़ार शेष है। पेशेंसली आप इस एक दिन के इंतज़ार को थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छी खबर है, अच्छा स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे 4 या 5 अक्षर इसमें लिखे गए हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। डेट 30/7/2024 को ये इन्फॉर्मेशन है कि जो जीआईटी 817 का जो भी नया इसमें एक केस का विवाद आया था तो उसका ऑर्डर पास्ट हो चुका है। कल ये ऑर्डर रिलीज़ किए जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय शिमला के माध्यम से, और उसके बाद फिर HPRCA इसका रिजल्ट निकालेगा। तो जीआईटी की यात्रा लगभग अब बिल्कुल फाइनल कगार पर है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को आज से अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। अपनी स्क्रीन पर आप एक किताब देख रहे होंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज। हिमाचल प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी परीक्षा में यदि आप कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस फेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगी। बेस्ट ऑप्शन इसलिए होंगी क्योंकि ये किताब कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है। इस किताब में कंसाइज चैप्टर वाइज थ्योरी दी गई, जितनी आपके काम की है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। हर चैप्टर में आपको मिलती है प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर। उनसे आइडिया लगता है कि जो आपने चैप्टर अभी पढ़ा है उसमें से किस तरह के प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है और आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद एक हमारी टीम के द्वारा एक यहाँ पे सिंगल लाइनर का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया, उसमें से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं और लास्ट में आप 3500 प्लस MCQ का क्वेश्चन बैंक है उसको अटैम्प्ट करेंगे। तो आप कंप्यूटर से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी के लिए ये किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। नियमित रूप से पढ़ते रहें, अपने साथ
साथ में कुछ अच्छे फ्रेंड और अच्छी किताबें रखिएगा। अच्छी किताबों के लिए आपको विजिट करना है इलाइट स्टडी कोलॉटिन वेबसाइट को। जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरह का हर किताब के साथ में आपको डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका भी लाभ उठाइएगा। कुछ ही दिनों के लिए डिस्काउंट है, तो आप किताबों का एक पैकेट अपने लिए बनाइएगा और अपने कमरे में बैठ के नियमित रूप से पढ़ाई कीजिएगा। आने वाले समय में आपको भी हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।